वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो 250 प्लस वैकेंसीज़ हैं पूरे पाकिस्तान से। मर्द ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए एक शानदार ही मौका है अप्लाई करने का। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। अच्छा जी, देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, इस्लामाबाद, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज़। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन जो है वो विद कोटा वाइज एंड एजुकेशनल प्लस आपकी एज की लिमिट के हिसाब से सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट में जो आपकी एज की लिमिट है वो 18 से 28 साल तक है। और ये जो है वो एनी वेयर ऑफ पाकिस्तान इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, मीन्स कि आपकी जो है वो किसी जगह भी पूरे पाकिस्तान में आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, इसमें जो टोटल सीटें हैं जी वो 4 सीटें हैं इसमें। और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो 4 सीटें हैं मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस जो है वो सूबे की है। एक सीट मेरिट पर होगी, उसके बाद एक पंजाब से, एक सिंध अर्बन से और एक जो है वो एक्स फाटा से है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास वैकेंसी है वो जी स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट में 18 से 25 साल एज की लिमिट है। और इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, और इसमें जो है वो 16 सीटें हैं। ठीक है, इसमें 16 सीटें जो हैं वो किस कैटेगरी में जो है वो इन्होंने डिवाइड की है मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा वाइज जो है वो एक सीट मेरिट पर है, 7 जो हैं वो पंजाब से हैं, एक सीट पंजाब वुमेन से है। उसके बाद 2 सीटें जो हैं वो सिंध रूरल से हैं और एक सीट सिंध अर्बन से है। ठीक है, उसके बाद KPK से जो है वो एक सीट है। और एक सीट जो है वो KPK वुमेन की है, एक सीट जो है वो बलूचिस्तान वुमेन की है और एक जो है वो एक्स एक्स फाटा से। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी है हमारे पास वो है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। एज की लिमिट 18 से 25 साल है। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो बैचलर्स की डिग्री चाहिए। ठीक है, मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में हो या स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इस तरह की मतलब ठीक है आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें जो है वो 57 सीटें हैं जी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से 57 सीट्स हैं। इसमें जो कोटा है जी पंजाब का 16 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद 9 सीटें पंजाब से हैं माइनॉरिटीज़ की, मीन्स के नॉन मुस्लिम का कोटा है 9 सीटें। उसके बाद 11 सीटें सिंध रूरल से हैं, 2 सीटें सिंध जो है वो वुमेन की रूरल से हैं, 6 सीटें जो है वो सिंध अर्बन से हैं। उसके बाद एक सीट जो है वो सिंध अर्बन वुमेन की है और सिंध अर्बन से एक सीट जो है वो माइनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स की है। ठीक है, बलूचिस्तान की जो है वो 5 हैं। उसके बाद बलूचिस्तान की एक सीट है माइनॉरिटीज़ की, एक सीट GB की है गिलगित बल्तिस्तान की। उसके बाद 3 जो हैं वो एक्स फाटा की हैं और एक सीट एक्स फाटा वुमेन सी है। ठीक है, उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर फाटा मेल। ठीक है, फॉर मेल। एज की लिमिट 18 से 25 साल है और ये एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फीमेल। ठीक है, ये वाली जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। एज की लिमिट 18 से 25 है और इसमें भी जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। 3 सीटें इसमें टोटल। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी प्रिंटिंग स्टाफ की है। प्रिंटिंग स्टाफ में जो एज की लिमिट है आपकी वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और ये जो है वो बैचलर्स की डिग्री आपकी इसमें जो है वो रिक्वायर्ड है इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 3 सीटें इसमें हैं जी, एक मेरिट पर, एक पंजाब से और एक KPK से है। उसके बाद UDC की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। एज की लिमिट 18 से 25 है। तालीम आपकी जो है वो FA FSC इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायर्ड है और इसमें जो है वो 37 जो है वो सीटें हैं टोटल। ठीक है, 3 मेरिट पर हैं। उसके बाद पंजाब से जो है वो 15। उसके बाद पंजाब वुमेन से वुमेन की एक है। उसके बाद पंजाब माइनॉरिटीज़ की एक है। सिंध रूरल की जो है वो 4 हैं और सिंध रूरल माइनॉरिटीज़ की एक है। सिंध अर्बन की जो है वो 3 है। उसके बाद सिंध अर्बन माइनॉरिटीज़ की एक है। KPK की 4 हैं, बलूचिस्तान की 2, GB की 1, एक्स फाटा की 1 है, KPK की भी सॉरी KPK नहीं एक्स फाटा तक है। ठीक है, उसके बाद सेल सेंटर एजेंट
एज की लिमिट सेम, और इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। एक सीट है जी वो KPK से। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर की है, एज की लिमिट वही है। इसमें आपकी जो तालीम चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिक पास। एक सीट है पंजाब से। उसके बाद AC टेक्नीशियन की सीट है, एज की लिमिट भी सेम ही है, तालीम मैट्रिक, एक सीट है पंजाब से, ठीक है। उसके बाद आगे जो है सेकंड पेज पे इलेक्ट्रीशियन की जो है वो वैकेंसी है एक, एज की लिमिट 18 से 25 है, तालीम मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, पंजाब से एक सीट है। उसके बाद LDC की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, एज की लिमिट 18 से 25 साल है, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए आपकी। इसमें जो है वो 64 सीट्स हैं, ठीक है, 64 सीटें इसमें हैं। इसमें जो मेरिट पर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 4 जो हैं वो मेरिट पर हैं। उसके बाद 27 सीटें पंजाब से हैं। उसके बाद पंजाब से 3 वुमेन की सीटें हैं। उसके बाद पंजाब माइनॉरिटी मींस के नॉन मुस्लिम्स की 2 हैं। उसके बाद सिंध रूरल की जो है वो 6, सिंध रूरल वुमेन की 1 है। उसके बाद सिंध अर्बन की 4 हैं। उसके बाद सिंध अर्बन माइनॉरिटीज़ की 1 है जी। KPK की जो है वो 5 हैं, 1 वुमेन की है, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान की 5 हैं और माइनॉरिटीज़ की 1 है, और GB की भी 1 है, एक्सफाटा की 2, और AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर की वुमेन की 1 है, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच राइडर की है, एज की लिमिट 18 से जो है वो 30 साल है। इसमें जो है वो प्राइमरी पास आपकी तालीम होनी चाहिए, और प्लस जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो लोकल बेस इस्लामाबाद पर्सन होना चाहिए, एक सीट है। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ की जो है वो वैकेंसी है, एज की लिमिट सेम 18 से 25, और मिडल पास तालीम होनी चाहिए। 5 सीटें हैं जी। ये लोकल बेस कराची, साहिवाल, इस्लामाबाद और कोटली, ठीक है। कराची की 1 है जी, साहिवाल से भी 1, इस्लामाबाद से 2, कोटली की 1 है। उसके बाद हेल्पर या रनर, ओवन ऑपरेटर, क्लीनर जिसको कहते हैं, एज की लिमिट 18 से 25, तालीम मिडल या प्राइमरी, 1 सीट है जी इस्लामाबाद से। उसके बाद नायब कासद की जो है वो सीटें हैं 18 से 25 साल एज की लिमिट है जी, और मस्ट बी लिटरेट, ठीक है, जस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए, सही है। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 19 हैं। लोकल बेस्ड हैं जी, 9 इस्लामाबाद, 1 रावलपिंडी से, 1 सरगोदा, 1 गुजरात, 4 कराची से, 1 पेशावर से, 1 ज़ोब और 1 पशीन से। उसके बाद चौकीदार की जो है वो 7 वैकेंसीज़ हैं, एज की लिमिट सेम है जी। इसमें भी जो है वो आपकी तालीम जस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए। लोकल बेस्ड 1 हैदराबाद, कराची 1, मुल्तान 1, गुजरांवाला 1 है जी, मुजफ्फराबाद से 1 है जी, पेशावर 1, इस्लामाबाद 1। उसके बाद फ़राश की जो है 2 वैकेंसीज़ हैं, एज की लिमिट सेम है जी। इसकी भी तालीम जस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए, 1 कराची और 1 इस्लामाबाद से। स्वीपर की 11 वैकेंसीज़ हैं, एज की लिमिट सेम है जी, प्राइमरी पास होना चाहिए। और जो इसमें लोकल बेस्ड मतलब किस किस शहर से जो वैकेंसीज़ हैं, 1 ज़ोब से है जी, 1 बन्नू से, 2 लाहौर से। उसके बाद 1 बहावलपुर से है, 1 मीरपुर, एक जो है वो कराची, 1 सरगोदा, 1 रावलपिंडी, 1 कोहाट और 1 पेशावर से। टोटल कुल मिला के 238 वैकेंसीज़ हैं इस सारी पोस्ट में, ठीक है। ये तो सारी मैंने आपको वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है। अब मैं आपको इसके अप्लाई का तरीक़ाकार और इसकी लास्ट डेट भी बता देता हूँ। 19 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन, ठीक है जी। इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें आपने जो है वो कोई भी मीन्स के बाय पोस्ट या बाय डाक आपने कोई चीज़ नहीं भेजनी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है वो आपको वेबसाइट बता देता हूँ, nts.org.pk पे आप जो है ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 19 तारीख तक, ठीक है, 19 फरवरी 2023 तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो इस वीडियो में, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।